कई प्रकार की विडंबना है, कई प्रकार के कष्ट हैं। पुलिस और पत्रकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में जिन महाविभूतियों का आज सम्मान है वो अपने आप में दोनों ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अद्भुत हैं, दोनों ही बहुत अद्भुत हैं। और हमारे मध्य में आदरणीय मुकेश जी वाधवानी साहब, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। इसी समाज सेवी उदयपुर में और इस बहुत कम एज में आप इस उदयपुर में एक अलग जगा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे आयोजन कर जन जन मानस को ऐसी आनंद की प्राप्ति हो और अपने जीवन में ऐसे अच्छे मार्ग पे चले। ऐसे कई कार्य आपके द्वारा, ऐसे अद्भुत कार्य हैं जिनका कोई वर्णन नहीं है। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय एडवोकेट निर्मल कुमार जी, जिनको आप जानते हैं, कई वर्षों से कई समाज कार्यों में आप संलग्न हैं। आपकी सेवाएं अद्भुत हैं और आपके सराहनीय सेवाओं से कई ट्रस्ट में, कई समितियों में, कई ऐसे पीड़ित मानवताओं की सेवा में आपका जीवन समर्पित है। ऐसे हमारे आदरणीय पंडित निर्मल कुमार जी साहब। और आज हमें बड़ा गर्व है कि आप दो समूहों का सम्मान करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति ट्रस्ट एवं बिंग मानव सेवा संस्थान की ओर से आज का यह आयोजन, पुलिस व पत्रकार बंधुओं का सम्मान। और इस प्रकार से पुलिस कानून की व्यवस्था को बनाए रखती है, अपराधियों को पकड़ती है और हमारे जीवन में सुरक्षित बनाती है। और पत्रकार बंधु हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को सही जानकारी देते हुए, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए समाज को जागरूक करते हैं। ऐसे अद्भुत कार्य दोनों पत्रकार पुलिस बंधुओं, पुलिस और पत्रकार बंधुओं का है। इन दोनों का काम आसान नहीं है। दोनों का काम बड़ी पुलिस को हर पल खतरे का सामना करना पड़ता है। वे अपनी जान जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित रखते हैं। ठीक उसी तरह पत्रकार बंधु सच्चाई की तलाश में जोखिम उठाते हैं और उन्हें अक्सर दबाव, धमकियां और कई प्रकार मुश्किलों की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन निर्भीक होकर के समाज को सच्चाई सामने ला करके इस समाज को एक व्यवस्थित जीवन जीने की कला आपसे सीखने को मिलती है। ऐसे पत्रकार बंधुओं का ही बहुत बहुत धन्यवाद है और अपनी कलम से और कैमरे के जरिए हमें जागरूक करते हैं। यह सम्मान समारोह उनके लिए समर्पण और साहस और बलिदान का प्रतीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी क्रम में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे आदरणीय वरिष्ठ विष्णु जी हितेशी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप आदरणीय विष्णु जी हितेशी साहब। वैश्वी माधवानी, पंडित निर्मल कुमार जी, मेरे साथियों बहनों, रामचरितमानस प्रचार समिति और बिंग मानव सेवा समिति के आदरणीय श्री सत्यनारायण जी चौधरी साहब, माधवानी जी, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने लोकतंत्र की आज जो स्थितियां हैं समाज में और उन परिस्थितियों में जो दो फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण हैं, पत्रकार और पुलिस, आपने उनको सम्मानित करने का, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। देखिए, पत्रकारिता का काम तो, जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में देवर्षि नारद और उसके बाद महाभारत के युद्ध काल से संजय
जिन्होंने युद्ध का हाल, आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताया था। देखिए, वो समय भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था। सृष्टि को संतुलित करने, समाज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, असुरों से सुरक्षा की बात, ये देवर्षि नारद के सामने बड़ी चुनौतियां थी। तो वे पद पद पर बड़े सजग होकर के उन्होंने ये काम किया। और संजय के सामने भी, जो एक धृतराष्ट्र के सेवक थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है और किस तरह की परिस्थितियां हैं जो धृतराष्ट्र को आहत कर सकती हैं, बावजूद इसके उन्होंने उस धर्म को निभाया। और ये धर्म आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की चुनौतियों में मैं समझता हूँ उस वक्त से ज़्यादा चुनौतियाँ हैं पत्रकार के सामने। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मैं तो इसको ये कहूँगा कि इसको सरकार और समाज के बीच का सेतु ही बने रहना चाहिए। ये चौथा स्तंभ अपने आप को कहकर के या तो उसकी जिम्मेदारी को, आज हालात पत्रकारों के सामने ठीक नहीं है। आज चुनौतियां बहुत दूसरी तरह की हैं। आज हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। आज पग पग पर बहुत सजग रह करके और लिखने, देखने की जरूरत है। आज लोकतंत्र के सामने राजनीतिक परिस्थितियां भी इस तरह की पैदा हो गई हैं कि एक सामान्य आदमी को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे देश को कहाँ जाना है, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है और हम किस तरह के राजनीतिक प्रपंच का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में पत्रकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।